गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे सॉल्यूशन वाले चैप्टर की। हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो आज से हम स्टार्ट करेंगे। और आज आप देखोगे तो प्लेलिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे, तो एक बार देख लेना। छोटा सा चैप्टर है, यहाँ पे मैक्सिमम 2 आवर्स में हम सब खत्म करेंगे। तो देखो, सॉल्यूशन के लिए अगर बात करो तो आपको पता है कि पानी के अंदर आप कोई भी पार्टिकल ऐड करोगे जो उसमें सोल्यूबल हो, ऐसे कंपाउंड बनने को हम बोलते हैं सॉल्यूशन। फॉर एन एग्जांपल, आपके पास परफ्यूम है, आपके पास एंटी ब्रिज है, आपके पास एयर है, वो सब सॉल्यूशन के एग्जांपल हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं तो आपके पास जो स्टील होती है, ब्रास है, फिर ब्रॉन्ज है, ये कुछ एलॉयस हैं जो अगेन हमारे पास सॉल्यूशन के एग्जांपल के नाम से कह सकते हैं। तो अभी हम जो देख रहे थे वो कुछ एग्जांपल थे। मान लो कि आपके पास पानी हो, पानी के अंदर आपने सॉल्ट और शुगर को ऐड कर दिया और आप इसको मिक्स कर रहे हो। तो जैसे ही सॉल्ट और शुगर को मिक्स करोगे वो सॉल्यूशन बनेगा। हमारी बॉडी पूरी बहुत सारे सॉल्यूशन से भरी पड़ी है। हमारे सॉल्ट जो हम लेते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब एक इलेक्ट्रोलाइट है। शुगर का सॉल्यूशन हमारी बॉडी में होता है। यूरिया अवेलेबल होगा हमारे पास, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब हमारी बॉडी में जाकर के सॉल्ट के फॉर्म में रहते हैं और सॉल्यूशन बनाते हैं। अब ये जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें पानी कैसे अंदर जाएगा, कब बाहर जाएगा, कब हमारा आरबीसी बड़ा होगा, कब छोटा होगा, ये सब बातें हमें इसी चैप्टर में आगे पढ़नी होगी। आरबीसी के अंदर कॉन्सेंट्रेशन का क्या रोल है। अब देखो, जो पीने का पानी होता है आपके पास, वहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट होना चाहिए। अगर ये नहीं होगा तो आपको दांत की प्रॉब्लम हो सकती है। तो एटलीस्ट 1 ppm तक फ्लोराइड हमारे लिए अच्छा है। बट दिक्कत कब आएगी, जब वहाँ पे फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। तो कम है तो अच्छा नहीं है, वैसे ही ज़्यादा है तो भी अच्छा नहीं होगा। देखो, दांत सड़ जाएंगे। जैसे ही 1.5 ppm हो गया फ्लोराइड, दांत सड़ जाएंगे जो आपको दिख रहा है। अगर ये फ्लोराइड कंटेंट 4 ppm जितना हो गया तो बात ही ख़राब, हमारे लिए पॉइजन होगा, टॉक्सिक होगा। जो रेड पॉइजन आता है हमारे पास वो सोडियम फ्लोराइड होता है। चूहे मारने की दवाई के अंदर क्या होगा, सोडियम फ्लोराइड होगा, ये याद रखना। फिर हम देखेंगे कि हमें जब इंजेक्शन मारा जाता है तब दवाई के साथ और एक सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, उसको कहा जाता है सेलिन वाटर। ये सेलिन वाटर देने से हमारा ब्लड का और सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उसको हमें समझना होगा। So here we have a definition for a solution. Solution is a mixture of a chemically non-reacting substance whose composition can be varied within the certain limits. तो बेसिकली हमारे पास ये कंपोनेंट का मिक्सचर है। सॉल्यूशन के अंदर देखो, 2 कंपोनेंट होते हैं एटलीस्ट, कम से कम 2 तो होंगे ही। इसमें जो कम अमाउंट में है, जो यहाँ पे ग्रीन बॉल्स आपको दिख रहे हैं ना, वो कम है, देखो, उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। तो जो कम होगा उसको क्या बोलेंगे, सोल्यूट। जो ज़्यादा है, जो आपको यहाँ पे ब्लू बॉल्स दिख रहे हैं, वो ब्लू बॉल हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल है, उसको हम बोलेंगे सॉल्वेंट। तो ज़्यादा होगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे, कम है उसको बोलेंगे सोल्यूट। ये 2 डेफिनेशन हमको पता होनी चाहिए। और एक बात करते हैं सॉल्यूशन के लिए। मान लो कि हमारे पास पानी था, पानी के अंदर हमने सॉल्ट या शुगर को ऐड कर दिया, तो अब यहाँ पे बहुत सारी कैटेगरी बन सकती है जिसको हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, इट इज़ मेनली रिलेटेड विथ द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो, फिजिकल स्टेट 3 होते हैं, हमको पता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो हमारे पास मेनली सॉल्यूशन का भी फिजिकल स्टेट 3 ही होगा, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब गैस को लेकर के सॉल्वेंट के फॉर्म में आप 3 अलग अलग सॉल्यूट ले सकते हो, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो हमारे पास यहाँ पे गैस की कैटेगरी में 3 सॉल्यूशन मिलेंगे। हर एक को पढ़ते हैं वन बाय वन। चलो, सबसे पहले बात करेंगे गैस सॉल्यूशन की, जिसमें सॉल्वेंट के फॉर्म में आपके पास गैस हो और सॉल्यूट के फॉर्म में भी आपके पास गैस अवेलेबल हो। दूसरी कैटेगरी की बात करें तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट में हमारे पास सॉल्वेंट होगा गैस में, सॉल्यूट होगा हमारे पास लिक्विड में। थर्ड कैटेगरी में देखो, कैम्फर और नाइट्रोजन का मिक्सचर, वो हमारे पास गैस प्लस सॉलिड की कैटेगरी में बन जाएगा। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे। अब बात करते हैं हम लिक्विड सॉल्यूशंस की, जिसमें सॉल्वेंट के फॉर्म में लिक्विड होगा और सॉलिड के फॉर्म में गैस, लिक्विड, सॉलिड। सबसे पहले कैटेगरी देखो, लिक्विड और गैस को मिक्स करने पे हमको क्या देखने को मिलता है। जो हमारे पास पानी होता है उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन गैस डिसोल्व हो चुका हो तो उसको हम बोलेंगे कि ये गैस इन लिक्विड टाइप की कैटेगरी है। दूसरा, इथेनॉल और पानी को मिक्स कर दो, दारू और पानी को मिक्स करोगे तो ये हमारे पास लिक्विड लिक्विड का सॉल्यूशन बनेगा। अब थर्ड पॉइंट हमारे पास देखना होगा, सॉलिड इन लिक्विड। तो जब भी आप सॉलिड लेकर के बैठे हो और उसमें आप लिक्विड को मिक्स कर दोगे, सो वो टाइप का सॉल्यूशन बनेगा। लैब में जब भी आप जाओगे प्रैक्टिकल करने के लिए, तब आपको लिक्विड लिक्विड के सॉल्यूशन को यूज़ करना होगा। तो लैब में जितना भी आप यूज़ करोगे वो होगा लिक्विड प्लस लिक्विड का सॉल्यूशन। अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशंस के लिए।
वहाँ पे सॉलिड सॉल्वेंट के फॉर्म में और गैस लिक्विड सॉलिड होगा हमारे पास सॉल्यूट के फॉर्म में। तो अगेन यहाँ पे 3 कैटेगरी हमको देखने को मिलेगी। हर एक को डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला गैस इन अ सॉलिड। तो गैस के फॉर्म में हाइड्रोजन ले लो, सॉलिड के फॉर्म में पैलेडियम ले लो। तो हाइड्रोजन और पैलेडियम का मिक्सचर करोगे आप, वो बनेगा गैस इन अ सॉलिड। दूसरा देखते हैं लिक्विड इन अ सॉलिड। तो मर्क्यूरी और सोडियम का जो मिक्सचर बनेगा वो हमारे पास होगा। और लास्ट में सॉलिड प्लस सॉलिड, जितने भी एलॉयस होती हैं, एलॉयस सब इस कैटेगरी में आएगी। फॉर एन एग्जांपल 24 कैरेट गोल्ड, 22 कैरेट गोल्ड, वो सब। सो इट इज़ ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अब हमें आगे पढ़ना होगा। जो भी हमारा मेन कंसर्न चैप्टर में होगा वो लिक्विड सॉल्यूशन से साथ होगा। अब देखो, ये जो सॉल्यूशन है उनका कॉन्सेंट्रेशन कितना है वो हम समझने के लिए कुछ टर्म्स स्पेसिफाई करेंगे। मतलब सॉल्वेंट के अंदर कितना सॉल्यूट डिजल हुआ है उसको कहेंगे कॉन्सेंट्रेशन के नाम से। दो मेथड हमारे पास है, एक होगी क्वालिटेटिव, दूसरा होगा क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिवली हमारे पास दो कैटेगरी होगी, एक को बोलेंगे हम डाइल्यूट, दूसरे को बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड। दोनों को समझते हैं चलो। डाइल्यूट का मतलब क्या, सॉल्यूट के पार्टिकल बहुत कम होंगे विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। यहाँ पे आप देख रहे हो जो आपको ऑरेंज कलर के पार्टिकल दिख रहे हैं वो बहुत ही कम है। जबकि कॉन्सेंट्रेटेड में क्या होगा, हमारे पास ऑरेंज वाले पार्टिकल बहुत ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट। सो इट इज़ अबाउट डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, जो खास कुछ काम का नहीं है। हमें जो मेन कंसर्न होगा वो होगा हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस के साथ से। क्वांटिटेटिव कॉन्सेंट्रेशन आपको समझ में आना चाहिए, इसकी कुछ टर्म्स है वो पता होनी चाहिए। देखो कौन कौन सी टर्म्स हैं, ये सारी टर्म्स आपको समझनी होगी। टोटल हमारे पास 7-8 जितनी टर्म्स हैं वो सब। सबसे पहले देखेंगे हम मास परसेंटेज के लिए। मास परसेंटेज कैसे दिया जाएगा, फिर वॉल्यूम परसेंटेज, देन वी हैव अ मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। फिर देखेंगे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन के लिए, है ना, बहुत छोटी क्वांटिटी के लिए। फिर मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, और लास्ट में हमें बात करनी होगी मोलालिटी के लिए। वन बाय वन हर एक को डिस्कस करना होगा हमें। स्टार्ट करते हैं हम मास परसेंटेज से। देखो सबसे पहला मास परसेंटेज। मास परसेंटेज बहुत ही इजी है, जब दोनों सॉलिड आप यूज़ करोगे तब ये यूज़ किया जाएगा। मास परसेंटेज इज द वेट ऑफ अ सॉल्यूट प्रेजेंट पर 100 ग्राम यूनिट्स ऑफ अ सॉल्यूशन। तो छोटी क्वांटिटी को ऊपर रखो, बड़ी क्वांटिटी को नीचे रखो, इंटू 100 करो, काम खत्म करो। परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, जो बड़ा मास होगा उसको नीचे, है ना, छोटे मास को रखेंगे ऊपर, इंटू कर दोगे 100। बट यहाँ पे ध्यान रखना है कि पर 100 ग्राम की बात कर रहे हैं तो नीचे हमारे पास 100 जनरली आता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं कि x ग्राम हम सब्सटेंस A को मिक्स करते हैं y ग्राम B सब्सटेंस के अंदर। तब हमें क्या करना होगा, परसेंटेज A के फाइंड करने होगा तो A के परसेंटेज ऊपर, टोटल जो वेट होगा वो नीचे। तो x ऊपर रहेगा, x प्लस y नीचे रहेगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा वो नीचे रखेंगे, इंटू 100 कर देंगे, काम खत्म करेंगे। फाइन, तो ये बहुत ही सिंपल था। अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो 20% सोल्यूशन सोडियम क्लोराइड का हो तो उसका मतलब क्या, सोडियम क्लोराइड 20 ग्राम बनाना है आपको। रिमेनिंग जो 100 ग्राम होगा टोटल सॉल्यूशन वो होना चाहिए 100 ग्राम। तो 20 ग्राम वहाँ पे नमक होगा और 80 ग्राम आपके पास वाटर होगा। सो ओवरऑल वी हैव 100 ग्राम ऑफ अ सॉल्यूशन। चलो अब दूसरी क्वांटिटी की बात करते हैं हमारे पास वॉल्यूम परसेंटेज की। तो जब भी आपके पास दोनों कंपोनेंट लिक्विड स्टेट में हो तब जो आपके पास कंपाउंड बनेगा उसको हम बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। बात समझ में आ रही है, दोनों ही वॉल्यूम में होंगे तब क्या होगा, वॉल्यूम परसेंटेज निकालेंगे। सो वॉल्यूम ऑफ अ कंपोनेंट ऊपर, टोटल वॉल्यूम नीचे, इंटू 100, बात खत्म। छोटी क्वांटिटी का वॉल्यूम होगा उसको ऊपर रखेंगे, टोटल वॉल्यूम को नीचे रखा जाएगा, इंटू 100 हम कर देंगे। चलो एग्जाम्पल के फॉर्म में देखते हैं 25% इथेनॉल सॉल्यूशन इन अ वाटर। तो आपको क्या करना है, 25 ml तो वाटर होगा, सॉरी 25 ml इथेनॉल होगा और 75 ml होगा वाटर, टोटल बनेगा 100। सो इतना मिक्स करोगे यू विल हैव 25% ऑफ इथेनॉल सॉल्यूशन। अब देखो थर्ड पॉइंट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये खास करके दवाइयाँ वगैरह में आता है। एक क्वांटिटी सॉलिड में हो दूसरी लिक्विड में होगी तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, मास ऑफ सॉलिड ऊपर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नीचे, इंटू 100। तो देखो यहाँ पे आपको बीकर में दिया हुआ है 23% वेट बाय वॉल्यूम। तो जो वेट है वो 23 होगा और जो वॉल्यूम होगा वो 100 ml। ये वॉल्यूम ध्यान रखना 100 ml। तो बोला ना दवाइयाँ के लिए ये बहुत काम में आता है,
तो जितनी भी मेडिसिन होगी आपकी वो वेट बाय वॉल्यूम में हमको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं पार्ट्स पर मिलियन की। सॉरी, तो जब भी हमारे पास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होगी तो स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज़ करेंगे ppm, दैट इज़ अ पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन मतलब क्या, 10 लाख। तो 10 लाख की सामने 10 lakhs के सामने हमारा क्वांटिटी कितना है उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से, है ना। इसका एक फॉर्मूला देखते हैं, फिर कुछ नहीं करना होगा आपको। टोटल पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूट का पार्ट कितना है वो ऊपर रखोगे और टोटल पार्ट है उसको नीचे इंटू 10⁶ करोगे। अब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी होती है, मास टू मास, वॉल्यूम टू वॉल्यूम और मास टू वॉल्यूम। बट हमें जो कंसर्न होगा वो होगा मास टू वॉल्यूम। खास करके पानी के अंदर जो ऑक्सीजन डिजोल्व हुआ है उसको ऐसे मेजर कर सकते हैं 5.8 ग्राम पर 10⁶ ग्राम, दैट इज़ अ 5.8 ppm। तो जो पानी के अंदर गैस डिजोल्व हुई है, पॉल्यूशन कितना हो रहा है, एटमॉस्फेयर में कितना पार्टिकल्स हैं, वो सब ये ppm लेवल के या फिर ppm के फॉर्म में यूज़ किया जाता है। चलो, तो हमें ये पता होना चाहिए कि ppm के क्वांटिटी स्मॉल मेजरमेंट के लिए यूज़ होती है। अब इम्पोर्टेंट बात आ रही है मोल फ्रैक्शन। अब जो 3 प्रॉपर्टी है ना वो अच्छे से समझनी होगी, उसका बेनिफिट बहुत होगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज नोन एज द मोल फ्रैक्शन। तो करना क्या होगा, पर्टिकुलर कंपोनेंट के मोल आप ऊपर रखोगे, टोटल मोल्स को नीचे रखोगे, इनटू 100 कर दोगे। कुछ एग्जाम्पल देखते ताकि क्लियर होगा आपका। अब देख लो, मानो कि आपके पास कोई 2 कंपोनेंट हो, 2 कंपोनेंट को हम नाम दे सकते हैं 1 और 2 दे दिया, ए और बी दे दिया। अब यहाँ पे हम ए और बी दे देते हैं। तो एन ए मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, एन बी मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो मोल फ्रैक्शन कैसे दिया जाएगा, ए का मोल ए के ऊपर डिवाइड बाय टोटल मोल, एन ए डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। ऐसे ही एन बी का भी आप देख सकते हो फॉर्मूला, एन बी डिवाइड बाय एन ए प्लस एन बी। अब हमारे पास ये दोनों मोल फ्रैक्शन हो गए। जब भी आप दोनों मोल फ्रैक्शन का सम करोगे तब ऑलवेज आपको 1 देखने को मिलेगा। इसमें भी आप सम कर लो तो दोनों का सम करोगे आंसर 1 आएगा। ये एक ध्यान रखना है, मोल फ्रैक्शन का सम होता है वो ऑलवेज 1 होता है। अब देखो, इफ़ द सॉल्यूशन कंटेन्स आई कंपोनेंट, बहुत सारे कंपोनेंट हैं, एक दो नहीं है, तब क्या करेंगे, किसी भी एक का मोल ऊपर, बाकी के सब का टोटल मोल नीचे। तो एन आई ऊपर नीचे, n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड सो ऑन। सो इट इज़ अ क्वाइट सिंपल, बट अगेन द फंडा विल बी द सेम। यहाँ पे भी सबके मोल फ्रैक्शन का आप सम करोगे, यू विल गेट अ 1। देखो, मोल का सम 1 नहीं होता है, मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 होगा। तो यहाँ पे x1 x2 x3 इन सबको आप ऐड करते जाओगे xi तक, तो वो जो आपको आंसर मिलेगा वो मिलेगा आपको 1 के जितना, है ना। अब हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वांटिटी आएगी। चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं फिर जाते हैं। मान लो कि 4 मोल अल्कोहल के और 6 मोल पानी के हो, ऐसा कोई मिक्सर आपने बनाया हुआ है, 4:6 का रेशियो है। तो अभी मोल फ्रैक्शन अल्कोहल का कैसे निकालेंगे, अल्कोहल के मोल ऊपर नीचे टोटल मोल। अल्कोहल का मोल कितना है, देखो 4 मोल्स है, तो मैं अल्कोहल की वैल्यू पुट करूँगा 4 ऊपर, नीचे पुट करूँगा 10, यू विल गेट 0.4। सिमिलर वे में अगर आप वाटर का करना चाहो तो वाटर के केस में क्या होगा, हमारे पास ऊपर 6 नीचे 10, 0.6। तो वैसे भी सबका सम होगा वो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्कोहल और वाटर का सम करोगे यू विल गेट अ 1। ऑलरेडी आपके पास अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन था जो कि 0.4 है, तो वाटर का मोल फ्रैक्शन मिलेगा 0.6 के जितना। सो इट इज़ ऑल अबाउट अ मोल फ्रैक्शन ऑफ अ कंपोनेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ अ सॉल्यूशन। चलो अब हमें बात करना होगा मोलारिटी के बारे में। मोलारिटी एक बहुत ही टेक्निकल टर्म है, आपको पता होनी चाहिए। मोलारिटी कैपिटल M is defined as the number of moles of a solute dissolved in a 1 liter of the solution। तो 1 लीटर के अंदर आपने कितने मोल डिजोल्व किए हुए हैं उसका मतलब होगा मोलारिटी, और कैपिटल M से आप रिप्रेजेंट करोगे, ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे मिसमैच नहीं करोगे। इसका फॉर्मूला देखो, M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन अ वॉल्यूम। तो N बाई V मतलब मोलारिटी। अब देखो,
मान लो कि आपके पास सॉल्यूट का वेट है वो W है, मोलर मास M है, वॉल्यूम V है, तब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, W इंटू 1000 डिवाइड बाई M इंटू V। ये फॉर्मूला जो फाइनल लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट है, वही आप याद रखोगे, W इंटू 1000 डिवाइड बाई Mn इंटू V। एक क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन अ 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। तो 500 सॉल्यूशन बनाना है, 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फॉर्मूला क्या पुट कर दिया, W बाई एम इंटू 1000 बाई वी। चलो करते हैं, WB मतलब क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड का वेट मतलब 10 ग्राम है हमारे पास, मोलिकुलर वेट कितना होगा, उसका 40 होगा, वॉल्यूम कितना है 500 है, मोलिकुलर वेट कितने होगे, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम का 23, फिर ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, सो यू हैव 40। सारी वैल्यू पुट की, थोड़ा सा कैलकुलेशन किया, यू विल गेट फाइनल आंसर 1/2, दैट इज 0.5 मोल पर लीटर। ये अच्छा ना लगे कैपिटल M भी लिख सकते हो, 0.5 मोलर। अब लास्ट टर्म पढ़नी है हमारे पास, आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे। मोलालिटी देखते हैं। मोलालिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूट डिजोल्व पर किलोग्राम ऑफ अ सॉल्वेंट, है ना, कैपिटल M से दिखाएंगे आपके 1 kg सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट आपने डिजोल्व किया हुआ है, इट इज़ ऑल अबाउट अ मोलालिटी। ध्यान रखना स्पेलिंग में LITY है, मतलब लीटी। इसके लिए भी करोगे तो N/kg आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ द सॉल्वेंट इन अ kg। देखो यहाँ पे सॉल्वेंट है, सॉल्यूट नहीं है, तो मान लो कि WB को मैं सॉल्यूट का मास बोल देता हूँ, WA को बोल देता हूँ सॉल्वेंट का मास, तो मेरे पास ओवरऑल जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा WB डिवाइड बाय WA इंटू 1000 वोल्ट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो WB बाई सोल्यूट का मास करेंगे इंटू 1000 बाई WA करेंगे, तो ये फॉर्मूला याद रखना। और एक एग्जांपल करते हैं, एन एंटीफ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द 2 to 2.6 ग्राम ऑफ द इथिलीन ग्लाइकोल एंड 200 ग्राम ऑफ द वाटर, कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.072 ग्राम पर ml, देन व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो देखो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। हमें दो चीज़ें ढूंढनी है, मोलारिटी और मोलालिटी, और हमें कुछ वैल्यू भी दे दी है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं ये जो डेटा दिया हुआ है उसमें से हमें क्या पता लगेगा। सबसे पहले क्या है, WB 222.6 दिया हुआ है, मतलब इथिलीन ग्लाइकोल का वेट। अब हमारे पास जो वाटर है उसका वेट दिया हुआ है हमको 200 ग्राम, तो WA बन जाएगा 200 ग्राम। डेंसिटी है हमारे पास 1.072 ग्राम, ये जो सॉल्यूशन बनेगा उसकी डेंसिटी है। तो यहाँ से आप वॉल्यूम वगैरह निकाल सकते हो। मोलिकुलर वेट देखो इथिलीन ग्लाइकोल का दिया हुआ है 62 ग्राम। सबसे पहले मोलालिटी के लिए WB बाई मोलिकुलर वेट इंटू 1000 बाई WA, तो सारा वैल्यू पुट करते हैं, 2226 पॉइंट आएगा, और 62 डिवाइड करेंगे इंटू 1000 बाई WA करेंगे 200। थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे, यू विल गेट 17.95 मोल पर kg। तो मोलालिटी मुझे मिल गया वो है 17.95। अब मोलारिटी फाइंड करना है मुझको, वो कितना होगा, उसके लिए वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए क्या होगा, डेंसिटी तो है हमारे पास, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो अगर आप टोटल मास करोगे, टोटल मास के लिए आपको इथिलीन ग्लाइकोल और वाटर का सम करना होगा, तो दोनों का सम करोगे यू हैव 422.6, 226 आएगा इथिलीन ग्लाइकोल का और 200 ग्राम वाटर। आंसर क्या आ गया, 422.6 ग्राम। अब ये वेट को डेंसिटी में यूज़ करेंगे, डेंसिटी तो था पहले से, सो डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, उसमें ये मास पुट करो, यू विल गेट अ वॉल्यूम, है ना। डेंसिटी का फॉर्मूला लेंगे, उसमें वैल्यू पुट करेंगे, वॉल्यूम चाहिए तो वॉल्यूम लेफ्ट साइड जाने तो डेंसिटी आ गया नीचे, सो मास बाय डेंसिटी करोगे तो मास से 422.6, डेंसिटी आएगा आपके पास 1.072। सो ओवरऑल यू हैव अ आंसर दैट इज अबाउट 394.2 ml। ओके, तो हमें ये दूसरा भी आंसर मिल गया। अब ये वॉल्यूम मिला हुआ है, वॉल्यूम का यूज़ करके हम मोलारिटी फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हमको आता है, इसमें सारे डेटा पुट करेंगे जो अभी जस्ट हमने देखे थे, तो सारे डेटा पुट कर देंगे 62,000। एक वॉल्यूम एक नया आया हमारे पास 394.2, जैसे ही वैल्यू पुट कर दी, कैलकुलेशन किया, हमें आंसर मिलेगा 9.1 मोल पर लीटर। ये हमारी हो जाएगी मोलारिटी। सो इट इज़ ऑल अबाउट कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स।